राम राम दोस्तों आइए आज मैं बहुत अच्छी एक कहानी सुनाती हूँ आप लोग को। तो ये कहानी है एक गांव की, और एक गांव में एक हरिहर नाम का व्यक्ति था। और वो व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा धर्म कर्म वाला था और बहुत बड़ा भगवान का भक्त था, बहुत भगवान पे विश्वास रखता था। अब वो रोज़ मंदिर जाता था, और तब जाता था जब गाँव में किसी के साथ बहुत अच्छा हो जाता तो वो मंदिर जाता और भगवान को धन्यवाद करता। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाता तो भी वो मंदिर जाता और भगवान से बहुत शिकायत करता कि भगवान जी उसके साथ गलत हो गया, आपके रहते आप उसको ठीक कर सकते थे, आप उसके दुख को दूर कर सकते थे, बहुत सारा शिकायत करता था। ऐसा करते करते बहुत दिन हो जाता है। भगवान एक दिन बोलते हैं, उसे शिकायत करने की उस आदत से बहुत परेशान होकर भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं। बोलते हैं, देखो हरिहर, मैं एक जगह खड़े होके और लोगों का दुख सुनता हूँ, लोगों की जो भी ज़रूरत है वो पूरा करता हूँ। किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा करना, किसी के लिए कुछ देना, किसी को किसी से कुछ लेना, ये सब करना बहुत कठिन काम है। एक जगह खड़े होके ये सब करना बहुत कठिन काम है जो मैं करता हूँ। हरिहर बोलता है, अरे ये तो बहुत आसान काम है भगवान जी, आप जो करते हैं वो एक जगह खड़े होकर, तो ये काम मैं भी कर सकता हूँ। तो भगवान जी बोलते हैं, अच्छा तुम कर सकते हो तो फिर ठीक है, तुम कल यहाँ खड़े हो जाना, लेकिन शर्त ये रहेगा कि कोई भी आएगा, जो भी आए, जो भी बोले, जो भी करे, तुमको कुछ बोलना नहीं है, चुपचाप खड़े होकर देखना है। तो वो बोलता है, हाँ ठीक है, मैं चुपचाप खड़े खड़े देखते रहूँगा। अब वो दूसरे दिन मंदिर में भगवान जी के जगह में वो हरिहर खड़ा हो जाता है। अब वो हरिहर खड़ा होता है और एक सेठ आता है उसी समय मंदिर में, और मंदिर में सेठ आके बोलता है, भगवान जी मैं अपना बिजनेस जो है वो दूसरे गांव में भी करने जा रहा हूँ, तो आप मेरे ऊपर दया करना, कृपा करना, और मेरा व्यापार जो है वो दूसरे गांव में भी बहुत अच्छे से चला देना। ऐसा करके भगवान से विनती करने के लिए आता है और भगवान से विनती करता है और झुक के प्रणाम करता है जाते समय। उतने में उसका नोट का गड्डी गिर जाता है। जब उसका नोट का गड्डी गिर जाता है और वो जाने लगता है तो हरिहर को लगता है, अरे इसके पैसे गिर गए हैं, मेरे को बताना चाहिए। लेकिन उसको याद आ जाता है भगवान जी का बात कि नहीं, मेरे को तो बोलना नहीं है, तो चुप रह जाता है। अब वो सेठ के जाने के बाद ही ना एक गरीब इंसान आता है, और वो गरीब जो है वो बहुत दुखड़ा रोता है भगवान के सामने, भगवान जी मेरे यहाँ घर में खाने तक को दाना नहीं है, मेरी माँ इतना बीमार है, उसका इलाज भी नहीं करा पा रहा हूँ, मेरी परिस्थिति इतनी खराब है, मेरे ऊपर कुछ दया करो, कृपा करो, मेरे बच्चों के लिए खाने तक को अनाज नहीं है और मैं अपनी माँ का इलाज करा नहीं पा रहा हूँ। तो ये सब सुन के हरिहर को लगता है कि अरे बहुत दुखी है बेचारा। और ये सब कहते हुए ना वो दुखी इंसान का नज़र उस नोट की गड्डी पे पड़ता है और वो उठा लेता है। तो वो उठाता है तो हरिहर को फिर लगता है, अरे ये तो गलत कर रहा है, उसका नोट ये उठा के ले जा रहा है। लेकिन फिर सोचता है, जाने दो, मैं को तो भगवान मना किए हैं बोलने के लिए। तो फिर वो लेके चला जाता है। अब उसके बाद फिर ये साहूकार आता है, और वो जो साहूकार है ना वो नाव में अपना कारोबार करता है। तो वो भगवान से बोलने आता है, भगवान जी मैं नाव में मतलब जा रहा हूँ, और नाव मेरे कारोबार को सही से चलाना और मेरी भी सुरक्षा करना, मैं भी सुरक्षित रहूँ, मेरा कारोबार भी सुरक्षित रहे, ऐसा आशीर्वाद दो करके वो भगवान से विनती करने के लिए आया रहता है। अब वो जैसे ही जाने लगता है तो पहला वाला जिसका पैसा गिरा रहता है वो पुलिस लेके आ जाता है। अब वो पुलिस लेके आ जाता है और बोलता है कि मेरे बाद तो यही व्यक्ति आया है, अब हो सकता है यही पैसा लिया होगा करके। तो वो पुलिस से बोलता है, यही लिया है मेरा पैसा। तो अब ये चीज़ देख के और हरिहर को तो अब ऐसे लगे कि अरे मैं अगर अब नहीं बोलूँगा तो गलत इंसान जो है वो उसके साथ बहुत जो चोरी नहीं किया है उसके साथ गलत हो जाएगा, और जो चोरी किया है वो मजाक करेगा, तो मेरे को बोलना ज़रूरी है करके हरिहर फिर बोल देता है कि नहीं नहीं, चोरी इसने नहीं किया है, चोरी वो गरीब व्यक्ति ने, पैसा वो ले गया है, इन्होंने नहीं लिया है। अब ऐसा बोल देता है तो अब वो पुलिस जो है उस नाव कारोबारी को छोड़ देता है, और वो गरीब इंसान को पकड़ के पुलिस जेल में डाल देता है। भगवान जी अब फिर प्रकट होते हैं और हरिहर को बोलते हैं, देखो हरिहर, तुमको मैं मना किया था कि तुम बोलना नहीं, अब तुम बोल के देखो कितनी बड़ी गलती कर दी है, कितने लोगों को दुख पहुंचाए। पहला, वो इंसान जो जिसका पैसा गिरा था वो बहुत पाप कर्म करके, बहुत कर्म करके वो पैसा इकट्ठा किया था। अगर उसका उसमें से वो थोड़ा पैसा उस गरीब इंसान को मिल जाता तो उसका घर
का जो भी दुख तकलीफ है वो दूर हो जाता, उसकी माँ का इलाज हो जाता और वो बच जाती। लेकिन तुमने क्या किया, उसका पैसा बचाने के चक्कर में उस इंसान को तुम पुलिस से छुड़वा दिए, जो नाव में कारोबार करने जा रहा था। और जब वो अभी 2 दिन बाद नाव में मतलब नदी में तूफान आने वाला है और वो अब पुलिस छोड़ दी है तो वो नाव में चला जाएगा और तूफान आएगा और वो मर जाएगा। और इधर इस गरीब को जेल में डलवा दिए तो वो एक गरीब जेल में पड़ गया, इससे उसके घर की परिस्थिति और खराब हो गई और उसकी माँ भी बिना इलाज के मर जाएगी। तो तुमने अच्छाई करने की जगह में बुराई कर दी और कितने लोगों को परेशान कर दिया। अगर तुम नहीं बताते तो वो पैसे से उसकी माँ का इलाज हो जाता और ये कारोबारी को पुलिस पकड़ के ले जाती तो ये नाव में नहीं जाता, तो ये भी बच जाता, उसकी माँ भी बच जाती। तो ये सोचो कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तो वो जो हरिहर रहता है वो बोलता है हाँ भगवान जी मैं तो गलत कर दिया। तो फिर वो सोचता है कि देखिए माफ़ी मांगता है भगवान जी से और बोलता है ये काम आप ही का है, आप ही कर सकते हो। और दुनिया में 2 व्यक्ति बहुत ज़रूरी हैं। पहला तो कृष्ण जो युद्ध में ना लड़ के भी जीते, और दूसरा कर्ण जो कि युद्ध में जान रहा था कि ये जिसके साथ मैं खड़ा हूँ वो हारेगा, उसके बाद भी उसके साथ खड़ा था। तो ऐसा बहुत ज़रूरी, ऐसे लोग का ज़रूरत है और वो मैं नहीं कर सका। मैं आपका काम नहीं कर सकता भगवान, ये काम आप ही कर सकते हैं और आप ही करिए। तो ये कहानी आप लोग को कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों।